मित्रों, आज हम ज्योतिष के छठे अध्याय में आ गए हैं और छठा अध्याय जो ज्योतिष का आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कल आपको राशियों के तत्व के बारे में बताया था, आज मैं ग्रहों के तत्व के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपना पेन निकाल लें, नोट शीट निकाल लें और यहाँ पे मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ है और इस चार्ट को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसी चार्ट के अनुसार आप नोट कर लीजिए अपने पास। हर ग्रह का नाम लिखा है और उसका तत्व क्या है वो उसके आगे मैंने लिख दिया है। सबसे पहले आते हैं सूर्य के बारे में। जैसा कि सूर्य ग्रह का स्वभाव आप जान ही रहे हैं, अग्नि स्वभाव है, आग है सूर्य। इसी प्रकार सूर्य का जो तत्व है वो भी अग्नि तत्व है। सूर्य का जब भी ज्योतिष में नाम लिया जाता है, मैंने पीछे भी अभी बहुत बड़ी व्याख्या की थी सूर्य ग्रह के बारे में, उसका कारक बताया था कि सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, मगर जो उसका तत्व है वास्तविकता में वो अग्नि है। अग्नि आग के समान। अब सूर्य आग के समान है, ये तो आप समझ गए, इसमें तो ज़्यादा समझाना ही नहीं है क्योंकि हर आदमी जानता है हाँ भैया आग के समान तो ही। अरे भैया आग इतना गर्म, इतनी आग तो हम आंखों से देख रहे हैं। तो क्या कोई और भी ग्रह ऐसा है जो आग के समान है? कोई और ग्रह भी ऐसा है जिसमें इतनी ऊर्जा है, ऊष्मा है, गर्मी है, प्रचंडता है? तो हाँ है। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। अब देखिए, ये सूर्य और ये मंगल, ये दोनों अग्नि प्रधान माने गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऊष्मा है, ऊर्जा है। मंगल प्रधान व्यक्ति के अंदर भी ऊष्मा, ऊर्जा, अग्नि तत्व है। ये हमेशा एक्टिव रहेंगे, लड़ाने पे वो भी उतारू रहेंगे। और ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन इन्हीं दोनों तत्वों के हाथ में ही आप देखेंगे। सैकड़ों कुंडलियां देख लीजिएगा, अगर ये दोनों तत्व किसी के मजबूत हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का सारा काम उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में अधिकतर मिलेगा, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तत्व का क्या महत्व है वो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर तत्व का किस तरह से महत्व दिखा रहा हूँ। अब जिस तरह से हमारे जीवन में अग्नि का महत्व है, रोशनी का महत्व है, उजाले का महत्व है, उसी तरह जल का भी महत्व है। क्योंकि जल ना हो तो जीवन ही नहीं होगा। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब जलीय तत्व, अब आप जल से देखिए, बात को समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर आप गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऐसे सोचेंगे कि ये तो बस ऐसी है, सूर्य अग्नि फलाना ढिमकाना, ये ऐसा, उसके अंदर जब तक भीतर तक आप नहीं घुसेंगे, उस गहराई को आप नहीं समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तब तक आप इस चीज को डीपली ज्योतिष में एनालिसिस कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको सूर्य और मंगल को बता दिया कि अग्नि तत्व का मतलब क्या है, क्योंकि मंगल और सूर्य आग के गोले के समान गर्म है। दोनों ही लाल रंग के प्रवृत्ति के हैं, दोनों में ऊर्जा ज़्यादा है, ऊष्मा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। स्वभाव में भी इनके, मंगल और सूर्य प्रधान व्यक्ति के, बहुत गर्मी होती है। लड़ाने पे भी उतारू हो जाते हैं। हर चीज़ अपनी तरीके से करवाना चाहते हैं कि ये काम मेरी तरीके से हो, जो जैसा मैं चाहता हूँ ऐसे हो। बहुत बड़ी विस्तृत व्याख्या है, इसको मैं आगे करूँगा, अभी मैं बहुत लंबाई में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ तत्व के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब जल तत्व के बारे में बता रहा था। जिस तरीके से ये अग्नि जरूरी है जीवन में, उसी तरह जल का भी बहुत महत्व है। अगर जल ना हो तो अग्नि शांत नहीं हो सकती। जलीय तत्व के व्यक्ति को, अग्नि तत्व के व्यक्ति को जलीय तत्व का व्यक्ति शांत कर सकता है। क्योंकि जल कोमलता है,
इमोशंस हैं, भावुकता है। जल हमें शीतलता देती है। जब हम पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं तो हमें शांति हो गई। मैं वहीं अग्नि पी जाए, आग पी जाए तो हमारा जलन होगी। तो जल तत्व की कौन सी राशियाँ हैं? जल तत्व की भी 2 राशियाँ हैं। ये 2 राशि जो जल तत्व की है, ग्रह हैं, जल तत्व के 2 ग्रह हैं। ये 2 ग्रह हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे जलीय तत्व के व्यक्ति के साथ जब आप साथ में रहते हैं तो आपको अपने आप में एक बहुत ही कोमलता महसूस होगी, शीतलता महसूस होगी, एक आनंद की अनुभूति महसूस होगी, प्रेम की अनुभूति महसूस होगी, क्योंकि ये जलीय तत्व है चंद्रमा और शुक्र। ये 1 नंबर और ये 2, ये 2 आपके अग्नि तत्व और शुक्र और चंद्रमा ये जल तत्व है। बुध को पृथ्वी तत्व माना गया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही वनस्पति लिखती है। बुध हरा ग्रह है। पेड़ पौधे, प्रकृति, खेती, एग्रीकल्चर, व्यापार, बिजनेस, बुद्धि, ये सब का कारक मैंने बताया। मगर बेसिकली जो जमीनी तत्व है, जमीन से उपजा हुआ, वो अगर हरियाली से रिलेटेड पृथ्वी तत्व माना जाता है। पृथ्वी ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। तो इसी तरीके से बुध को पृथ्वी तत्व का माना गया। बृहस्पति आकाश, आकाश मतलब ऊंचाई। दुनिया में ऊंचाई, ऊंचा उठना, ऊंचा पाना, ऊंचे सपने, ऊंचे शिखर, बहुत धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, नाम कमाना, एक आसमान में पहुंच जाना व्यक्ति का, ये इंडिकेशन देता है बृहस्पति ग्रह। इसीलिए बृहस्पति को आकाश का तत्व माना गया। शनि, राहु और केतु ये तीनों वायु तत्व। अब वायु क्या है? वायु हमें प्राण देती है, ये तो सही है। वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो देखा होगा आपने पिछले, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो प्राण के लिए वायु की बहुत ज़रूरत है। पर यही वायु अगर आंधी बन जाए, यही वायु अगर तूफान बन जाए, यही वायु अगर आपके जीवन में भूकंप ला दे, यही वायु तूफान खड़ा कर दे, बवंडर ला दे, तो क्या होगा? इसी तरह ये 3 शनि, राहु और केतु वायु तत्व हैं। ये कभी भी हमारे जीवन में तूफान भी ला सकते हैं, बवंडर भी ला सकते हैं, आंधी भी ला सकते हैं, और कभी हमारे जीवन में प्राण ऊर्जा दे सकते हैं, शीतलता दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। दोनों ही चीज़ें इनमें हैं, इसलिए इनको वायु तत्व का माना गया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया कि ग्रहों के तत्व क्या हैं। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। सूर्य का अग्नि, आपने लिख भी लिया होगा, ना लिखा हो तो फिर से लिख लीजिए। चंद्रमा का जल, मंगल का अग्नि, बुध का पृथ्वी, बृहस्पति का आकाश, शुक्र का जल, शनि का वायु, राहु का वायु और केतु का वायु। अगले अध्याय में फिर आता हूँ किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।